अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। वक्फ तरमीमात के खिलाफ मुनज़्ज़म किए गए एहतजाज से मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक मुसलमानों की मजहबी व तालीमी फलाह के लिए वक्फ की गई थी और इस तरमीमी बिल के जरिए हुकूमत इन इमलाक पर बिलावस्ता कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ कानूनी और अवामी सतह पर जद्दोजहद जारी रखेंगे और अगर जरूरी हुआ तो रियासत गिर धरने और दिल्ली तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले के वो अक़लियतों के जज्बात और ऐनी हुकूक का एहतराम करे। पुरअमन अंदाज में मुनक़्क़द किए गए इस एहतजाज का इख्तिताम शाम 7 बजे अमल में आया। चेयरमैन तमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, कांग्रेस कायदीन उस्मान अल हाजरी और शेख अकबर ने एहतजाज में शिरकत करने वाले अवाम का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के जिले पन्ना में वाक़े एक 30 साल पुराना मदरसा हफ्ता 12 अप्रैल को मुनहदिम कर दिया गया। ये पहला मुस्लिम मिल्कियती मजहबी ढांचा है जिसे हाल ही में नाफिज किए गए वक्फ तरमीमी कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत निशाना बनाया गया है। मदरसा BD कॉलोनी में वाक़ था और तकरीबन 3 दहाइयों से क़याम था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का दावा है कि मदरसा गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। ताहम मदरसे के मालिक ने कहा कि उन्होंने मुकामी ग्राम पंचायत से बाकायदा इजाजत हासिल की थी। हुक्काम का कहना है कि मदरसे के मालिक को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन मामला कानूनी कार्रवाई की वजह से ताखिर का शिकार रहा। नए कानून के तहत अब ये इलाकाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में आ गया है, इसीलिए इस तामीर को गैर कानूनी करार दिया गया। ताहम मदरसे के मालिक ने खुद ही सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए बुलडोजर के जरिए इस इमारत को मुनहदिम कर दिया ताकि बराह रास्त सरकारी मदाखलत से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें एक बुर्का पोश मुस्लिम लड़की से जबरदस्ती बुर्का उतरवाया जा रहा है और इसके साथ मौजूद एक लड़के के साथ कुछ शरपसंद अनासिर बदसलूकी और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस वाक़े को एक नौजवान ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वाक़या मंगल 12 अप्रैल का है। जैसे इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई, पुलिस ने नौजवान लड़की को हुजूम के चुंगल से आजाद करवाकर थाना पहुंचाया। मुतासिरा लड़की की शिकायत पर संगीन दफात के तहत शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले में 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत उत्तराखंड के हल्द्वानी में गैर कानूनी तौर पर चल रहे मदरसों के खिलाफ इतवार को एक बड़ी मुहिम चलाई गई। इसके तहत 13 मदारिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सील कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विवेक कुमार राय के मुताबिक तहकीकात से पता चला कि हल्द्वानी में मजमुई तौर पर 18 मदरसे गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं। आज इन मदारिस के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिनमें से 13 मदारिस को मौके पर ही सील कर दिया गया है। हुक्काम ने दावा किया है कि सील किए गए मदारिस के पास रजिस्ट्रेशन के कागजात नहीं थे। उन्होंने कहा कि एक मदरसा बंद पाया गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। काफी अरसे से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुरु की जानिब से इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सलमान खान को एक और धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ है। ये धमकी मुंबई के वर्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई, जिसमें कहा गया कि सलमान खान को गोली मारकर कत्ल किया जाएगा या फिर इसकी कार में बम रखकर धमाका कर दिया जाएगा। धमकी की इत्तला मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और धमकी आमेज पैगाम भेजने वाले शख्स का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम ग्राउंड पर एक एहतजाजी जलसे का इनेकाद करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को इस जलसे में तफसील बताई। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह जलसा दारुस्सलाम में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में मुनक्कद होगा। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस एहतजाज में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान और दोनों रियासतों की दीगर मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो भी इजलास से खिताब करेंगे और अवाम को बताएंगे कि वक्फ तरमीमी एक्ट किस तरह वक्फ के हक में नहीं है। एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना सज्जाद-ए-नशीन मुतवल्लीज एंड खिदमत गुजारान ऑफ वक्फ की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक एहतजाजी इजलास मुनक्कद किया गया।
इस इजलास की सदारत मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबिरी ने की, जबकि कई सज्जादेगान, मुतवल्ली और खिदमत गुजारों ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में मुत्तफिका तौर पर फैसला किया गया कि एक बैन मजहबी रैली शाही मस्जिद से राजभवन तक निकाली जाए और गवर्नर से मुलाकात करते हुए इस एक्ट के खिलाफ याददाश्त पेश की जाए। इलावा अजीम मस्जिदों के खतीब से अपील की गई कि वो अपने खुतबे में इस एक्ट के खिलाफ शऊर बेदार करें। मीडिया को यह भी बताया गया कि एसोसिएशन की जानिब से एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट भी फाइल की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट में की गई तरमीमात के खिलाफ 19 अप्रैल को दारुस्सलाम ग्राउंड पर मुनाक़द होने वाली कुल जमाती एहतजाजी जलसे की तैयारियों के सिलसिले में मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और कारकुनों का एक इजलास मुनाक़द किया गया। इस इजलास से सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कायदीन ने खिताब किया और अपील की कि 19 अप्रैल को मुनाक़द होने वाले कुल जमाती जलसे आम को कामयाब बनाएं। नौजवानों और खवातीन से खास तौर पर अपील की गई है कि वो इस जलसे में शिरकत करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि इस कुल जमाती जलसे में आलिमा इकराम, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मशाइखीन व दीगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात पर हुकूमत के कदम पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता और जारिया तमाम स्कीमात पर बहरसूरत अमलवारी की जाएगी। खम्मम में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि फलाही स्कीमात के मामले में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। दीगर रियासतें तेलंगाना की तरफ देख रही हैं। उन्होंने कहा कि राशन शॉप्स के जरिए गरीबों को बारीक चावल की सरबराही स्कीम एक तारीखी इक़दाम है। स्कीम से 3.1 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं और हुकूमत सालाना 13,525 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद रोजगार से मरबूत करने के लिए राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 9,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम से इंतहाई गरीब और मुस्तहिक अफराद को इस्तेफादा यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर अमलवारी की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा कमेटियों को चाहिए कि वो मवाजियात की सतह पर इस्तेफादा कुरेंदगान के इंतखाब की जिम्मेदारी कबूल करें और शफाफियत के साथ इस्तेफादा कुरेंदगान का सिलेक्शन किया जाए। कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के रियासती सदर वाई वेंकट स्वामी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को मकतूब रवाना करते हुए राजीव युवा विकास स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तौसीह की अपील की है। NSUI के रियासती सदर ने मकतूब में कहा कि राजीव युवा विकास के जरिए हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए इमदाद फराहम कर रही है। हुकूमत ने इस स्कीम के तहत दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 14 अप्रैल मुकर्रर की है। स्कीम के बारे में नौजवानों में शऊर की कमी है, लिहाजा आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तौसीह की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज हरियाणा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ की जमीन गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से नौजवान मुस्लिम लड़कों को मामूली नौकरियां करने पर मजबूर होना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत करके एक बार फिर अम्बेडकर की तौहीन की है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि वक्फ तरमीमी कानून से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और इसके जरिए जमीनों पर कब्जा करने वाली माफिया को रोका जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि हजारों गरीब मुस्लिम बेवाओं ने हुकूमत को खतूत लिखे हैं, जिसके बाद ये तरमीमी बिल लाया गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप के जरिए जारी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया गया, इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए तेलंगाना में भी इंटरमीडिएट के नताइज व्हाट्सएप नंबर के जरिए जारी करने इक़दाम किए जाएंगे। दराई के मुताबिक बोर्ड के जिम्मेदारों ने इस अमल का जायजा लेना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि मार्च 2025 में मुनाक़िद इम्तिहानात के नताइज या फिर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप पर जारी किए जा सकते हैं। पुराने शहर के इलाके डबिलपुरा में इतवार की रात एक रॉडी शीटर का कत्ल कर दिया गया, जिनकी 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा का रहने वाला रॉडी शीटर मसीउद्दीन को इतवार की रात नामालूम अफराद ने बेरहमी से चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाकया रेन बाजार के इलाके के डबिलपुरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया। पुलिस को शुबा है कि मसीउद्दीन के पुराने दुश्मनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है।
बदनाम जमाना पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मरकजी मुल्जिम मफरूर हीरों के ताजिर मेहुल चौकसी को बुलाकर सीबीआई ने बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई इसे अपनी तहवील में लेकर हिंदुस्तान लाने की कार्रवाई में मसरूफ है। सरकारी जराये के मुताबिक मफरूर हीरों के ताजिर मेहुल चौकसी को 13,000 करोड़ रुपए के PNB बैंक खर्च फ्रॉड केस में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में हिंदुस्तानी तफ्तीशी एजेंसियों की हवालगी की दरख्वास्त के बाद बेल्जियम में हिरासत में लिया गया। अमेरिका में मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा क़याम करने वाले गैर मुल्की शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी गई है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने खबरदार किया है कि जो गैर मुल्की शहरी अमेरिका में तवील अरसे से मुकीम हैं, वो लाजमी तौर पर हुकूमत के पास रजिस्टर हों। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि जो अफराद अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा क़याम कर चुके हैं, इन्हें लाजमी तौर पर वफाकी हुकूमत के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो इसे जुर्म तस्वुर किया जाएगा और ऐसे अफराद पर जुर्माना या जेल की सजा आयद की जाएगी। इसलिए बेहतर है कि खुद ही मुल्क छोड़ दें। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।